Hello students, in this video we are going to do revision exercise on passive voice. I am giving you some sentences and providing you with solutions with explanations. So let's start. Change the following sentences in passive voice. We are going to do all kind of sentences. First one is we are doing it one by one. Fire destroyed most of the huts. यहाँ पे मैंने रेड से वर्ब को शो किया है हर एक सेंटेंस के अंदर, ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि सब्जेक्ट उससे पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा. तो यहाँ पर वो सेकंड फॉर्म है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फायर सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द हर्ट्स. ये जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट है. जब हम चेंज करेंगे मोस्ट ऑफ द हर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फायर यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगा दिया बाद में और मोस्ट ऑफ द हर्ट्स ऑब्जेक्ट लगाया. डिस्ट्रॉयड पास्ट इंडेफिनिट है, उसको हमने चेंज किया वॉज वर और थर्ड फॉर्म में. टाइप दीज लेटर्स एट वंस. यहाँ पे टाइप बिल्कुल स्टार्टिंग में है. तो कैसा सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगा है उसको हम आगे लेंगे. दीज लेटर्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है इस टाइप के सेंटेंस में. तो दीज लेटर्स शुड बी टाइप्ड एट वंस. हम इसको लेट से भी कर सकते हैं. कैसे? लेट दीज लेटर्स बी टाइप्ड एट वंस. नेक्स्ट वन इज हु हैज ब्रोकन हिज स्लेट. यहां पर ये हु वाला सेंटेंस है, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे बाय हुम से स्टार्ट करेंगे. बाय हुम सब्जेक्ट को हमने बना दिया है. हैज ब्रोकन प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हमने बीन का यूज करना है. तो हैज हिज स्लेट, लेकिन हिज स्लेट आगे आ जाएगा. बीन ब्रोकन. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फादर ब्रॉट अ साइकिल फॉर मी. यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट है, अ साइकिल ऑब्जेक्ट है और फॉर मी जो है वो प्रेपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. तो आपका फोकस होना चाहिए जो इमीडिएट बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा. तो आपने ये नहीं देखना है कि बिल्कुल लास्ट में है वो वर्ड दिख रहा है, नहीं. जो वर्ब के बाद है वो ऑब्जेक्ट होगा. तो आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ साइकिल वॉज ब्रॉट बाय माई फादर फॉर मी. नेक्स्ट वन इज पीपल सेल फ्रेश वेजिटेबल्स हियर. यहाँ पे सेल वर्ब है और पीपल सब्जेक्ट है, लेकिन पीपल आपको बताया हुआ है मैंने कि इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग शामिल हो गए. तो फ्रेश वेजिटेबल्स ये यहाँ ऑब्जेक्ट है और हेयर जो है ये टाइम के लिए हमने लगाया हुआ है. तो क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पर प्लेस कहाँ पर है तो वो लगाया हुआ है. तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्रेश वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट आगे लाए. आर सोल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगा दी. हेयर बाद में लगा दिया. पीपल को हमने ड्रॉप कर दिया. क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि लोग ही वहां पर सेल करते होंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन्स वर्क सेटिस्फाइड मी. अब इसमें आप जब चेंज करेंगे सेटिस्फाइड वर्ब है, ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये अलग. इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर सेटिस्फाइड के साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं आएगी. तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई वॉज सेटिस्फाइड. बाय के बजाय क्या हो जाएगा? विद मोहन्स वर्क. इसमें ये चेंज. बाकी पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म आ जाएगी. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस बोट कंटेन्स मिल्क. कंटेन्स वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉक्स. आपने देखा, लेकिन इसमें जो ये वर्ब है कंटेन, ये बाय नहीं लेती. ये पिछले सेंटेंस की तरह डिफरेंट प्रीपोजिशन लेगी और वो क्या होगी? इन होगी. Someone turned on the light. अब यहाँ पे टर्न ही वर्ब नहीं है, टर्न ऑन वर्ब है. और इसमें एक और नई चीज क्या है कि someone है जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं. तो जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? The light was turned on by someone नहीं लगाया, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, तो आपको someone लगाने की जरूरत ही नहीं है. एक्टिव में हमें लगाना पड़ता है क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए. डोंट टेल अ लाई. अ लाई जो है
वो ऑब्जेक्ट है इसमें। और कैसा सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव में है वो। तो इसमें लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, लेट से किया हुआ इस सेंटेंस को, अ लाई ऑब्जेक्ट लगाया, नॉट बी टोल्ड, बी और थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं, और नॉट है तो नॉट को बी से पहले लगाएंगे। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, ये कैसा सेंटेंस है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। आपने देखा कि अ चेयर को आगे लाए, आप ही को भी आगे लाकर सेंटेंस बना सकते थे पैसिव में। ये हो जाता he was offered a chair by me. Next है, why don't you give the boy that book? Don't give कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, और इसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे why एज इट इज लगेगा, और वर्ब क्योंकि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इजएमआर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट को हम पहले लगा देंगे, यू को हम बाद में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बॉय इज द बॉय गिवन, दैट बुक जो है वो आपने यहाँ पे लगा दिया बाय यू। इसको एक तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो दैट बुक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था दो कर सकते थे, इसी तरीके से देखिए इसमें मैंने दो अलग अलग सेंटेंस में करके दिखाया आपको। दैट बुक को भी आप आगे ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बॉय इज दैट बुक गिवन टू द बॉय। अब जो बॉय है उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, टू लगा दिया। इसमें भी हमने क्या लगाया था, अगर हम इसको बाद में रख रहे थे तो हमने इसके आगे टू लगाया था। सेम वे हमने यहाँ पर टू लगाया, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे दैट बुक पीछे रह गया तो उसको हम उसके आगे टू का यूज नहीं करते हैं, बाय यू सेम वे आ जाएगा। इट इज द टाइम टू से आवर प्रेयर्स, टू से ये वर्ब है, इट इज टाइम। देखिए वैसे इसमें दो क्लोज हैं, इट इज द टाइम और टू से आवर प्रेयर्स, लेकिन जो इज वाले बी वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें बी मेन वर्ब होती है उनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो बचा क्या, हम दूसरे वाले जो क्लोज है उसको चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज टाइम को ऐसे ही रखेंगे और फोर लगा देंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लाएंगे, लेकिन टाइम और आवर प्रेयर्स इकट्ठे दो नाउन नहीं लग सकते, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो हमने फोर लगा दिया, आवर प्रेयर्स टू बी सेड। ये हमने पैसिव में किया था इन सेंटेंसेस को। तो हम क्या करते हैं, फोर ऑब्जेक्ट लगा दिया, आवर प्रेयर्स, और टू से को कन्वर्ट कर दिया टू बी सेड में। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्टॉप द वर्क। टू स्टॉप वर्ब है, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है। तो जब हम इसको चेंज करें तो क्या करेंगे, आई वॉन्ट को वैसे तो वर्ब वॉन्ट भी है, लेकिन यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट के बजाय इसके पीछे टू इन्फिनेटिव लगाया हुआ है। तो हम इसको ना चेंज करके हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट द वर्क। अब आप सोचोगे यहाँ फोर क्यों नहीं लगाया हमने, फोर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद लगा, उसमें नाउन के बाद लगा था, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें फोर लगाना पड़ा था। यहाँ नहीं लगाएंगे, आई वॉन्ट द वर्क आप आगे लाए टू बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट, they say that honesty is the best policy। इसमें भी दो क्लॉजेज हैं और दो वर्ब हैं, एक is है और एक say है, लेकिन is वाली वर्ब क्योंकि be की फॉर्म है इसको हम चेंज नहीं करेंगे पैसिव में, चेंज किसको करेंगे, इसको। तो सिर्फ ये जो सेंटेंस है, ये जो इतना क्लोज है, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको हमने चेंज कर दिया it is said, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो हम इस पूरे को ऑब्जेक्ट माने, that honesty is the best policy is said, या तो हम ये करें या फिर हम इसके लिए इट का यूज कर ले पहले और दैट लगा के हम इसको एज इट इज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इट इज सैड से को इट इज सैड में चेंज कर दिया। बाय देम नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी कहते हैं, दे का यूज जब सभी के लिए कॉमन बात के लिए आता है तो हम दे को ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और बच गया क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। One must do one's duty। अब इसमें क्या हो जाएगा,
वंस और वन ये किसके लिए, एक के लिए नहीं आए, ये किसी भी एक, समवन की तरह इसका मीनिंग है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट हमें पता ही नहीं है। एक्टिव में तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम एक्टिव में सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते। और अगर हमने यहाँ वन लगाया है तो यहाँ वंस लगाना ही नहीं, अगर इसी को स्किप करें तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। तो बचा क्या, ड्यूटी। तो किसी को भी उसकी ड्यूटी करनी चाहिए। तो जब हम किसी को ही नहीं लगा रहे तो उसकी ड्यूटी क्या लगाएंगे, तो सीधा कह देंगे कि ड्यूटी की जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ड्यूटी, और मस्ट डू को चेंज कर देंगे मस्ट बी डन। दिस फूड स्मेल्स बैड, ये इस टाइप के हमने किए थे स्मेल और टेस्ट वाले सेंटेंसेस जिनमें ये वर्ब आती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करते हैं कि दिस फूड और इज बैड, ये जो बाद में जो लगा है एडजेक्टिव वगैरह लगा है इसको हम इस एमआर के बाद लगा देते हैं और उसके बाद व्हेन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो दिस फूड इज बैड व्हेन स्मेल्ड। नेक्स्ट है अ स्नेक बिट मोहन एंड द डॉक्टर गेव हिम अ सीरम। देखिए इसमें 2 बार वर्ब आई है, 2 क्लोज है, तो आपको घबराना नहीं है। 2 क्लोज आए हैं, 2 सेंटेंस आए हैं, छोटे छोटे 2 क्लोज आए हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों को चेंज कर देंगे क्यों। और इसमें इज वाली वर्ब भी नहीं है जैसे इसमें आया था, तो इसको हमने स्किप किया था। यहाँ दोनों वर्ब प्रॉपर वर्ब हैं तो हम दोनों को ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्नेक को हम बाद में लेके जाएंगे और मोहन क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसका, पहले इतना वाले को करेंगे। तो अ स्नेक और सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन को आगे लाएंगे। मोहन वॉज बिट बाय अ स्नेक, यहां तक हो गया। फिर एंड लगाया, फिर अब दूसरे सेंटेंस को हम बनाएंगे, दूसरे क्लोज को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएंगे, एंड अ सीरम। अब इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट है। आप ही को भी आगे ला सकते हैं, अ सीरम को भी आगे ला सकते हैं। हमने अ सीरम को आगे लाया है तो क्या हो जाएगा, अ सीरम, और गेव का हो जाएगा वॉज गिवन, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और हिम क्योंकि बाद में लगा है टू हिम लगेगा, पैसिव में इसको हिम को टू हिम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सब्जेक्ट को बना दिया बाय द डॉक्टर। अगर हम ही को आगे लाते तो क्या करते, एंड ही वॉज गिवन अ सीरम, फिर टू इसके बाद नहीं लगता, बाय द डॉक्टर। व्हाट डू यू वांट, इसको में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखेंगे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। आपने को मैंने पहले भी बताया है जो हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली उनमें सब्जेक्ट नहीं होता, और व्हाट वाले जो सेंटेंस होते हैं मोस्टली उनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधा वर्ब लगा देंगे। तो जब चेंज करेंगे, क्योंकि व्हाट तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, व्हाट डू वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एमआर थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाय यू। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, इसमें दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे 2 ऑब्जेक्ट है तो आप प्रेसिडेंट को भी आगे ला सकते हैं, हिम को भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हिम ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसको पूरा कर रहा है। तो ऐसे में कि उन्होंने उसको एमएलए बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, तो ऐसे सेंटेंसेस में इस वर्ड को हम जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसको हम आगे नहीं ला सकते, सिर्फ इसी को आगे ला सकते हैं और इसी से सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय देम। आपको लगता है कि सभी, जहां की बात करें वहां के सभी लोग हैं, तो आप दे को स्किप कर सकते हैं अगर कंटेक्स्ट से ये पता है कि दे कौन है। सिट डाउन प्लीज, यहाँ कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है और प्लीज आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड है। जो प्लीज वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। सो आई थिंक I have cleared your all doubts, but if still you have any doubts left, you can ask me in the group. So till then, bye bye.